स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। काल भैरव भगवान के श्वान की मृत्यु। मैंने मारा है इसे। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तेरी काल भैरव भगवान के श्वान की हत्या करने की? हाँ, मैंने हिम्मत की, जरूरी था। बाहर से मंदिर में जहरीले बिस्किट फेंके थे मैंने, जिसे खाकर ये कुत्ता मर गया। दुराचारी, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने वाले, तुम जिंदा नहीं रह सकते। मारो इसको, मारो, अरे मारो, मारो इसे। मेरी बात सुनो, दंड मिलेगा तुझे। अरे मेरी बात तो सुनो। भगवान काल भैरव की श्वान की हत्या की है तूने। हमारी भगवान और भक्ति को ललकारा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए सब लोग। बहुत सुन लिया तेरा। और नहीं, और नहीं, तो मैं आप सब लोग मुझे भगवान के श्वान की हत्या के लिए दंडित करना चाहते हैं ना? तो दीजिए दंड मुझे, लेकिन उससे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि भगवान काल भैरव का श्वान तो अमर है, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई? बताइए। जहरीले बिस्किट खाने से तो एक आम कुत्ते की ही मौत हो सकती है, भगवान काल भैरव के चमत्कारी श्वान की तो नहीं। मैं बस आप सब लोगों को यही बताना चाहता था कि ये कुत्ता एक साधारण सा कुत्ता है जिसे लोगों की हत्या करने के लिए तैयार किया गया है। ये कोई काल भैरव का श्वान नहीं है। बस अब तो अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब मैं तुझे टाटा ठाकुर,
दादा ठाकुर, सीमा तो झूठ की होती है, सच की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और वैसे भी ये क्या झूठ कह रहा? पुराणों में हम सब ने पढ़ा है कि भगवान काल भैरव अजर अमर है। और उनका दूत, उनका श्वान, उसे तो कभी मौत छू ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि कोई तो शैतान है जो साधु के भेष में इस मंदिर में षड्यंत्र रच रहा है। और उसका सबूत ये मरा हुआ कुत्ता है। चलिए मान लीजिए मैं झूठा, मेरी कही हुई सारी बातें झूठी, पर यह आपके सामने जो मरा हुआ श्वान है उसकी सच्चाई को कैसे झुठलाएंगे आप? और अगर अब भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मारिए मुझे, दंड दीजिए मुझे। दंड तो तुझे मिलेगा। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा पर बार बार हमला करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुझे जवाब देना होगा। यही जवाब तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक साधारण सा कुत्ता है या काल भैरव का श्वान? बताइए। तो उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। पुजारी जी, जल्द से जल्द मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ कीजिए और साथ ही साथ भगवान काल भैरव के श्वान के अंतिम संस्कार की विधिवत पूजा की तैयारी भी कीजिए। जी। हे भगवान काल भैरव, क्षमा करना, क्षमा करना। क्यों राहुल, क्यों किया तुमने ऐसा? इसका अंजाम जानते हो तुम? भगवान काल भैरव के श्वान को कैसे? भाभी ये केवल एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। ये तांबे का सिक्का सोने में बदलना, मिंटी का आश्रम में आते ठीक हो जाना, ये सब भी अंधविश्वास लगता है तुम्हें? राहुल, भगवान की शक्तियों को प्रणाम करते हैं, ललकारते नहीं हैं। भाभी मैं केवल इतना साबित करना चाहता हूँ कि कोई है जो लोगों के डर को अपने बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बस और कुछ नहीं। मुझे डर इंसान से नहीं, भगवान से है राहुल। और कहीं तुम्हारी इसी भूल की सजा मिंटी को ना चुकानी पड़े। अभी ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं होगा मिंटी को। मैंने एक साधारण से कुत्ते को मारा है, काल भैरव के श्वान को नहीं, जिसकी सजा मिलेगी। राहुल, तुमने एक निर्दोष जानवर की हत्या की है, इसकी सजा कैसे नहीं मिलेगी? निर्दोष? उसी निर्दोष जानवर ने मेरे भाई की जान ली, मेरी भाभी से उनका सुहाग छीना है, और पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान ली है तुम्हारे उस निर्दोष जानवर ने। उस खूंखार जानवर की हत्या करके मैंने सारे गांव का भला किया, और आज नहीं तो कल आप भी इस बात को मानेंगी, और पूरा गांव भी। देखो सोनिया, ये कई बार यहां से निकल के भाग चुका है। अब की बार अगर ये यहां से छूटा ना तो विनाश ले आएगा। यहां से निकलकर अगर इसने किसी के साथ भी कुछ भी किया तो हम मंदिर के श्वान पर भी दोष नहीं दे पाएंगे। हमें बहुत सावधान रहना है सोनिया।
कि तुमने क्या कर दिया राहुल। तो तुम्हें भी लगता है कि मैंने गलत किया? ये काल भैरव का श्वान है? नहीं, मुझे लगता है ये एक साधारण कुत्ता है, पर अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? इस कुत्ते को मौत देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये साबित करने के लिए कि ये एक साधारण सा कुत्ता है, कोई काल भैरव का श्वान नहीं। इन गांव वालों के लिए काल भैरव और उनके श्वान से बड़ा सच और कुछ नहीं है। तुमने इनसे इनकी श्रद्धा छीनी और अब ये तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनना चाहेंगे। लेकिन मैं तो अभी भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं नम्रता। इसका मतलब इन लोगों को थोड़ा सा ही सही, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा तो हुआ है। कम से कम कुछ लोगों की आंखें तो खुली, अंधविश्वास का अंधेरा थोड़ा तो दूर हुआ। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। विशंभर, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, कभी शक्ति देवी पूरे गांव के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देती है, और अब ये कल का आया हुआ लौंडा तुम्हारे भगवान का श्वान मार देता है ना। तुम्हारी धार नहीं रही वो अब। क्या है कि तुम्हें ऐसे कमजोर देख के तकलीफ होती है, इसलिए कहना पड़ता है। को मार दिया, खत्म है, सब खत्म है, खत्म हो जाएगा सब सर्वनाश है। मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। प्रकोप आएगा, प्रकोप आएगा। जान बचानी है तो भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागते रहो, हे भगवान, काल भैरव छोड़ेंगे नहीं। कैसा प्रकोप और किस बात की सजा देंगे भगवान? अभी तो मैंने काल भैरव के श्वान के नाम पर इस साधारण से कुत्ते की सच्चाई आप लोगों के सामने लाई। सोचिए, सूर्यास्त के बाद मंदिर में जो भी कुछ होता है, अपने आप आरती, नंदीगण और शिवगण का पूजा पाठ करना और ढोल नगाड़ों का अपने आप बजना, वो सब भी तो एक धोखा हो सकता है। ए छोरे, अपना मुंह बंद रख। हमारे भगवान की शक्ति को चुनौती देता है तू। एक तो श्वान को मार डाला और ऊपर से हमारी श्रद्धा को तू धोखा कहता है। कौन सी श्रद्धा? पहले उस लड़के ने जो सवाल किया उसका जवाब तो दो। भगवान से सवाल करना मतलब हमारी भक्ति में ही खोट है। खोट कहीं ना कहीं तो है, वरना जिस श्वान को अमर होना चाहिए वो मर कैसे गया? बस, बस। भगवान काल भैरव
आज पहली बार किसी अजनबी ने हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारे एकता पर दरार पैदा की है। आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। हम सबको आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब सवाल आपके अस्तित्व पर खड़ा किया है तो जवाब भी आप ही को देना होगा, हम सबको और इस लड़के को भी। पुजारी जी, देखिए क्या लिखा है। हर संदेह और हर सवाल का जवाब मिलेगा। सूर्यास्त के बाद आप सब शाम की आरती नहीं करेंगे। सूर्यास्त के बाद सभी गांव वाले यहां एकत्रित होंगे। देखा आप लोगों ने, सवाल भगवान काल भैरव से था और जवाब देने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। यह ताम्रपत्र एक थप्पड़ है उस आदमी के मुंह पर जिसने हमारी एकता, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास पर संदेह किया। भगवान काल भैरव ने स्वयं इस बात का प्रमाण दे दिया है कि उनका आशीर्वाद हम पूरे गांव वालों पर है। सूर्यास्त के बाद भगवान काल भैरव अपनी अलौकिक शक्ति का चमत्कार दिखाएंगे और वो अधर्मी जिसने भगवान काल भैरव के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, वो कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। याद रहे, आज आरती के समय सूर्यास्त के बाद आप सबको ठीक इसी जगह एकत्रित होना है। अब आप सब लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। भगवान काल भैरव की, भगवान काल भैरव की, भगवान काल भैरव की। राहुल, चलो। नहीं नम्रता, ये ताम्रपत्र का अचानक आना, इससे एक बात तो साफ है कि शाम को यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मैं यहीं रुकूंगा। राहुल, पर अभी यहाँ रुकने का क्या मतलब है? सूर्यास्त के वक्त यहाँ चले आना। सूर्यास्त के बाद सबको यहाँ बुलाया है। मेरा यहाँ रुक कर नजर रखना बहुत जरूरी है। तुम जाओ। अपना ख्याल रखना। ना कोई पेड़, ना कोई इमारत, तो ये ताम्रपत्र आया कहां से और किस जवाब के बारे में लिखा था उस ताम्रपत्र में? श्वान तो मर चुका है, तो फिर क्या? कोई बहुत ही गहरी साजिश लगती है। कहीं फिर से मंदिर से जुड़ा कुछ तो, या फिर शाम को यहां होने वाली आरती उससे जुड़ा हुआ। क्या होने वाला है शाम को?
कुछ समझ नहीं आ रहा।